राधे राधे एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। डेली रूटीन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हो। तो अभी जो है ना शाम ही बोलूंगी मेरी तो जो है ना शाम की शुरुआत दोपहर के 3 बजे से शुरू हो जाती है। तो बस 1 डेढ़ घंटे आराम किया मैंने आज, और उसके बाद जो है ना किचन का जो छोटा मोटा काम रह जाता है ना उसको आकर फिर मैं समेटती हूँ। तो दोपहर में जो है ना खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ नहीं किए थे, और आज सौमंती अमावस्या थी तो वही तुलसी की फेरी लगाई, फिर खाना बनाया। तो आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, और जिस दिन तीज त्योहार होता है उस दिन तो समझ ही लो मतलब बहुत काम निकल जाता है। तो मैंने सुबह तो कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पूजा पाठ भी करनी थी, खाना भी बनाना था, फिर बहुत हौच पौच मची हुई थी सुबह सुबह। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए शाम से हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोपहर के कुछ बर्तन रह गए थे तो फटाफट जो है ना मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। और किचन भी थोड़ी सी गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि आज जो है ना मैंने खाना बनाया था तो लगे हाथ जो है ना चीजों को मैंने साफ करती चली गई थी। और आज मैंने पक्का खाना नहीं बनाया था, कच्चा खाना ही बनाया था, क्योंकि किसी का भी मन नहीं था पूरी सब्जी खाने का। और अभी पंडित जी तो घर से बाहर है, बस मैं और बेटी हुए थे, हम दोनों ही थे। तो हम दोनों ने ही मिलके जितनी हो पाई उतनी हमने पूजा पाठ की। और कई बार शेयर किया है कि मैं किस तरह से तुलसी की परिक्रमा देती हूँ, इसलिए इस बार ऐसा लगा कि रहने दो, आराम से खुद ही बैठकर पूजा करते हैं, तो इसलिए आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं किया। बस शाम का समय हो गया है, फटाफट जितना भी सामान जो है ना किचन में फैला है उसको फटाफट समेटते हैं, फिर आपको थोड़ी देर से मिलेंगे। किचन साफ कर ली है, अब करूंगी मैं शाम को चोटी। और आजकल जो है ना रोज मैं शाम को ही चोटी करती हूँ, सुबह सुबह तो देखिए इतना टाइम हो नहीं पाता है। और अभी जो है ना मैंने महावर भी नहीं लगाया है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले चोटी कर लेती हूँ, फिर मैं शाम के समय आराम से महावर लगाऊंगी। क्योंकि जब मैंने पूजा की थी ना उस समय बस मैंने महावर चढ़ा दिया था, लेकिन महावर लगा नहीं पाई थी, क्योंकि उस समय मैंने चोटी नहीं की थी। हमारे यहाँ पे एक मतलब एक आप ये समझ लो नियम फॉलो किया जाता है। जब हम लोग हल्दी और महावर लगाते हैं ना उसके बाद हम लोग चोटी नहीं करते, मतलब पहले ही चोटी कर लेते हैं उसके बाद फिर हल्दी महावर लगाते हैं। कहते हैं ना कि महावर लगाने के बाद फिर दोबारा से चोटी नहीं की जाती। इस वजह से जो है ना मैंने केवल चढ़ा दिया था, लगाया नहीं था। तो मैं फटाफट जो है ना चोटी कर लूँ। और आजकल जो है ना गर्मियों में मुझे वो जूड़ा वाली चोटी सही लगती है, मतलब इस तरह से मैं चोटी को पहले मैं पूरा गूंथ लेती हूँ, मतलब गो लेती हूँ उसको, और इसके बाद उसको फोल्ड करके रबड़ से बांध लेती हूँ। उसके बाद एक टाइट सा जूड़ा बना लेती हूँ जो कि मेरा दिन भर बना रहता है, और इससे मेरे बाल उलझते भी नहीं है और बड़ा आराम रहता है। मेरे को ना खुले बाल मेरे को ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, खोल लेती हूँ कभी कभी, जैसे थोड़ा सा वैसे लग रहे हैं बाल तो खोल के रखती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा ना बंद बाल मुझे ज्यादा पसंद है। इसीलिए तो मैं जब बाल कटवा लेती हूँ ना फिर मुझे बाद में बहुत दुख होता है कि मैंने बाल कटवाए क्यों है, और कटवाने मजबूरी में पड़ते हैं क्योंकि दो मुंह हो जाते हैं। तो देखिए ये मेरा सबसे फेवरेट वाला जूड़ा है, एकदम सामने से भी जो है ना एकदम मैंने ऊपर की तरफ ही खींची है बाल, और बस यहाँ पे इस तरह से मांग भर ली है। अब मैं फटाफट महावर लगा लूं, और बस महावर लगाने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। और हाँ, मेरी जो है ना जहाँ पे मैं तैयार होती हूँ ना वहां पर जो है ना मैंने डलिया में छोटा मोटा अपनी क्रीम वगैरह जो जरूरत का सामान है ना वो रख लिया है। तो बस यहाँ का एरिया ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि इसके जस्ट ऊपर जाल है, तो मतलब धूल मिट्टी, और हमारे यहाँ तो आजकल बहुत ज्यादा आंधी चल रही है। कल भी इतनी ज्यादा तेज तूफान आया था, बहुत तेज तूफान, पूरा घर गंदा हो जाता है। आप लोगों के आंधी चल रही है कि नहीं चल रही बताना जरूर, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा चल रही है। तो बस ये एरिया मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी हम साफ कर लेते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा इसमें सामान पड़ा है ना, कई बार होता है लिपस्टिक ले ली, कर हम एक ही यूज रहे हैं और पड़ी उसमें दो चार है, तो वो सारा सामान भी मैं हटाती रहती हूँ। मुझे ना घर में फालतू का सामान रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोशिश करती हूँ, वैसे मैं भी भारतीय घरों की महिलाई हूँ, मतलब बटोरना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बहुत ज्यादा अनसन सामान को अपने घर में ना रखूँ, फिर क्या उसको मेंटेन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो बस वही है, मैंने दो चार सामान इसमें से हटाए हैं। और ये पंडित जी इसी तेल की शीशी को लगाते हैं, तो बस उनकी ये, हम लोग तो नारियल का ही लगाते हैं। और ये देखिए
माउथ फ्रेशनर है जो कि मैं बड़े चाव से लेकर आई थी। यूज़ मैंने एक बार भी इसको नहीं किया। ये अब इसका मैंने एक्सपायर डेट देखी है, निकल गई है। तो और ये ग्रीसलिन है जो मैंने सर्दियों में इसको नींबू और गुलाब जल डाल के तैयार करते हैं ना, ये भी एकदम ख़राब हो गई है, इसका कलर भी बेकार हो गया है। तो इसको भी मुझे हटानी है। एलोवेरा जेल भी हमारा बहुत पुराना है, तो बस इसको भी 2-4 बार लगाकर हटाऊँगी। चाय वगैरह पी ली है। तो ये जो है ना टाइम रहता है 4 से 5 बजे का या 5:30 बजे तक जो है ना मैं वॉक करती हूँ। मेरा फिक्स है इस समय। अगर मैं कहीं बाहर चली गई कुछ काम से तो बात अलग है, वरना ये समय जो है ना मेरी वॉक का रहता है। तो मैं जो है ना टुकड़ों में वॉक करती हूँ, क्योंकि लगातार तो देखिए 4 घंटे वॉक के लिए निकालना किसी महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे पास बीच बीच में जब भी टाइम होता है, मैं फ्री होती हूँ या फिर मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ या फिर मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, उस समय जो है ना मैं इस तरह से वॉक कर लेती हूँ। तो अभी मेरे वॉक का टाइम है। बीटू अपनी पढ़ाई कर रहा है, सारे घर के काम हो चुके हैं, झाड़ू भी लगा लिया है, तो सारे काम है। तो इस समय जो है ना मैं करूँगी 1 घंटा या सवा घंटा, जितना मेरे पास टाइम होगा उतना मैं वॉक कर लूँगी। अगर बीच में थक जाती हूँ तो बैठ भी जाती हूँ। इसके बाद जो है ना मैं मंदिर जाती हूँ। तो मेरा शाम का कुछ रूटीन इस प्रकार सा रहता है, सिंपल सादा, अपनी दुनिया में मस्त। मुझे ज़्यादा फ़ोनों पे लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन नहीं चलाती, फ़ोन तो मैं चलाती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही फ़ोन का है। तो फ़ोन तो बहुत चलाती हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा पंचायत करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपने आप में मस्त रहती हूँ और खुश रहती हूँ। और बस इसके बाद आज जो है ना मैंने हिरम के जूते धोए थे, क्योंकि ये कल ग्वालियर गया था ना, तो इसके जूते बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो उसने बोला मम्मी मेरे जूते धो दो, तो मैंने अच्छे से इसके जूते धोए हैं। पूरे लेस वगैरह सब इसके निकाल दिए थे। जूतों के जो है ना जो रिबन होते हैं उनको निकाल तो दो, लेकिन बांधने में जो है ना बड़ी मशक्कत लगती है। तो फटाफट चलिए ये काम कर लेती हूँ, इसके बाद जाऊंगी मैं मंदिर। तो इस तरह से जो है ना वॉक के बीच में भी जो है ना मैं अपने छोटे-छोटे बहुत सारे काम निपटाती रहती हूँ, ताकि मेरे घर के काम भी निपट जाते हैं और मेरी वॉक भी हो जाती है। तो यहाँ पे जूतों की लेस भी लगा दी है। अभी थोड़े से गीले हैं, अच्छे से सूख जाएँगे फिर इनको अंदर रख दूँगी। और ये मैंने कुछ अपने डेली यूज़ के कपड़े निकाले हैं, इनको बस मुझे हटाना है, क्योंकि इनके कलर वगैरह फेड हो गए, अब पहनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन्हें मैं ज़्यादातर पता है क्या करती हूँ, इनको इकट्ठा करती हूँ, इनमें आग लगा देती हूँ, क्योंकि कचड़े में भी फेंकना अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और फिर हमारे आसपास का ही माहौल ख़राब होता है। तो फिर मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं अक्सर इनमें आग लगा देती हूँ। और हाँ, आपको ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराए थे, तो आप लोग ध्यान से दर्शन कर लीजिए। आज का ठाकुर जी का श्रृंगार कुछ ऐसा है। और धीरे-धीरे जो है ना मैं भी अपने ठाकुर जी की जो पुरानी पोशाक है ना, उनको भी धीरे-धीरे करके हटा रही हूँ और मुझे नई पोशाकें लेना है ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पे जो है ना लगा दो ये वैसे तो मैंने इनमें से निकाले कौन से हैं? कौन कौन से बता। एक भी नहीं निकाले ना। नहीं निकाला मैंने, कोई ये वाले कोई सा भी नहीं है। अच्छी खुशबू है इसकी भी। परफ्यूम इस हाथ में लगा था मैं कि इस हाथ में कौन सुना, कौन सा है आपने? अच्छी खुशबू है इसकी भी। नहीं ले जाएगी सुन लो। और ये है हमारे घर के मंदिर का रास्ता, जो कि बड़ा ही सुकून भरा है। ये मंदिर आते आते जो है ना मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे कि हमें 3 साल हो गए। 3 सालों में यहाँ का रास्ता तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत बदल गया। पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था, हम लोग ही आते थे, लेकिन अब देखते देखते जो है ना यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आने लगे हैं। तो धीरे धीरे जो है ना
भीड़ जो है ना बढ़ने लगी है। जहाँ भीड़ बढ़ती है ना, सच बताऊं वहाँ की शांति अपने आप ही खत्म होती चली जाती है। तो ये मंदिर जो है ना थोड़ा आउटर में पड़ता है, तो यहाँ ना बहुत सुकून है। हम लोग यहाँ पे अक्सर बैठते हैं, घंटों बैठकर अपनी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय मुझे यहाँ पर आना बहुत बढ़िया लगता है। मैं कभी कुछ मांगने के लिए यहाँ कभी नहीं आई, आज तक नहीं मैंने कुछ भी मांगा। बस यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है और मुझे ऐसा लगता है भगवान के पास कभी भी मांगने के लिए तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि हर इंसान बस मांगने के लिए बैठा हुआ है। तो मांगो मत, बस यहाँ की सुकून को जो है ना महसूस करो। तो मुझे यहाँ का सुकून बहुत अच्छा लगता है। घंटों हम लोग बैठते हैं। जब भी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है तब हम लोग नहीं बैठते। अक्सर जहाँ कम लोग होते हैं ना तब हम लोग घंटों यहाँ पर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं और यहाँ पे बिताया हुआ समय जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो खैर अधिक मास का भी आखिरी दिन है और सोमवंती अमावस्या भी है। तो अभी जो है ना 6:45 का टाइम होगा, तो बस इस समय तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन सुबह के समय बेटू बता रहा था, वो आया था कि मम्मी इतनी भीड़ थी ना बहुत ज्यादा। तो सुबह के समय तो मैंने घर में ही पूजा की और बस यहाँ पे पीपल की परिक्रमा वगैरह करके हम चले अपने घर की ओर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक सिंपल रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया, इसमें ज्यादा कोई पूजा पाठ मैंने आपको नहीं दिखाया। राधे राधे।